क्लासेस बीकानेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि अब हिंदी का डर ख़त्म। तो देखो दोस्तों, मैं आज हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि लगभग 25 क्वेश्चन है और वो विगत एग्जामों के अंदर आ रखे हैं। तो मेरी ओर से मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो 25 प्रश्न हैं, ये जो सीईटी की परीक्षा होने वाली है 4, 5 और 11 तारीख को, ये जो सीईटी की परीक्षा होने वाली इसमें भी ये आने के पूरे पूरे चांस है इन प्रश्नों के। तो सबसे पहले तो अपने ये एक से लगाकर जो 25 प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वो अपने करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक है जो अपने 3-4 दिनों के अंदर इनकी तैयारी करके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, पहला जो प्रश्न क्या कह रहा है कि किस विकल्प में नियत नियति का अर्थ है। देखो, नियत और नियति का अर्थ, तो नियत का मतलब क्या होता है दोस्तों? नियत का मतलब होता है तय, तय करना कोई चीज़, ठीक है, यानी तय होना। और नियति का मतलब क्या होता है? नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? नियति का मतलब होता है भाग्य। नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य या अपने मनसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, मनसा। ठीक है, तो इसका अपने क्या राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपने राइट उत्तर हो जाएगा, अपने राइट उत्तर होगा तय या मनसा। ठीक है, इसमें भी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो देखो, ये हिंदी का प्रश्न ये क्या कह रहा है? नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो, नाक पर सुपारी तोड़ना, तो नाक पर सुपारी तोड़ने का देखो पहला क्या कह रहा है? परेशान करना, बनी बात को बिगाड़ना, टाल मटोल करना या पराजित करना। तो इसमें दोस्तों अपना जो राइट उत्तर होगा वो होगा परेशान करना। ठीक है, परेशान करना, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? परेशान करना। इसमें ए अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, ये जो तीसरा प्रश्न है ये कह रहा है किस शब्द में आवट प्रत्यय। देखो दोस्तों, बात करें अपने उपसर्ग की, तो उपसर्ग क्या लगता है? किसी शब्द के आगे लगता है। और बात करें अपने प्रत्यय की, तो प्रत्यय लगता है किसी शब्द के पीछे। तो अब बात करें इस क्वेश्चन के आधार पर कौन सा उत्तर है जो अपना सही होगा। किस प्रश्न में आवट प्रत्यय नहीं है? नहीं है का पूछा है तो इसलिए मिलावट में देखो आवट प्रत्यय है, फिर लिखावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय, लेकिन घबराहट में आवट प्रत्यय नहीं है, इसलिए अपना ये राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें भी अपना क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। अब बात करें अपने चौथे प्रश्न की। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो, शुद्ध देखना है। तो पहला वाक्य कह रहा है मुझे आज कानपुर जाना है, वह प्रातःकाल के समय टहलता है, या वह लोग जा रहे हैं, तुम तुम्हारा नाम बताओ। तो देखो दोस्तों, इसमें अपना जो राइट उत्तर होगा ना वो होगा मुझे आज कानपुर जाना है। ठीक है, इसमें ए अपना राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो वह प्रातःकाल के समय तो प्रातःकाल भी एक समय है और समय दे रखा है, यानी दो बार दे दिए। वे लोग जा रहे हैं, इसमें वे लोग जा रहे हैं ऐसा लिखना था इसको। तुम तुम्हारा नाम बताओ, यानी तुम्हारा नाम बताओ, तो तुम्हारा होता, तुम तुम्हारा नहीं होगा। तो इसमें अपना ए उत्तर राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखो, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का मतलब होता है दो ऐसे डॉट होते हैं। तो विसर्ग संधि देखो, क्या आपको इसमें डॉट दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। हिमांशु के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। पयोद के अंदर देखो, पयोधन दे, तो पय के अंदर आपको देखो दिखाई दे रहे हैं। पे के अंदर क्या है? पे। ठीक है, पे के अंदर दो बाद में विसर्ग है, तो इसका अपना ये राइट उत्तर हो जाएगा। सी अपना राइट उत्तर होगा। उसके बाद में बात करें अपने छठे प्रश्न की। तो देखो, छठा प्रश्न कह रहा है कि विरोध करना मुहावरे का अर्थ है। देखो, किस मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना? तो अंधे की लकड़ी, वो तो हो जाएगा एकमात्र सहारा। अक्ल का पुतला, अपना उल्लू सीधा करना, आवाज़ उठाना। क्या हो जाएगा? आवाज़ उठाना। इसका अपना डी उत्तर राइट हो जाएगा कि विरोध करने का मतलब होता है आवाज़ उठाना। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों, सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। देखो, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखो, शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अक्षोहिणी, अभिषेक। अभिषेक ऐसे नहीं होता, अभिषेक ऐसे होता है। ठीक है, अभिषेक ऐसे होता है। तो इसमें जो राइट उत्तर होगा वो होगा डी अपना राइट उत्तर होगा, गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि। ठीक है, ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों आठवें प्रश्न की। तो आठवां प्रश्न कह रहा है कि गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डिंग मारना, बहुत डिंग मारना मुहावरे का अर्थ है। यानी इसको अपने सीधे शब्दों में कह सकें डिंगे मारना।
ठीक है। डींगे मारना का जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है कि थोथा चना बाजे घना। ठीक है, थोथा चना बाजे घना इसका मतलब होता है डींगे मारना, यानी अपनी बड़ाई करना, या मतलब क्या है कि मतलब ऐसी बातें करना जो कि वो ना ही कर सके, जैसे थोता चना बाजे घना मतलब डींगे हाँकना। ठीक है, तो इसका अपने सी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न कह रहा है कि यह वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है। कौन सा वाक्य है इसमें? देखो वाक्य बताना है अपने को कि भाई संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी आपको दो शब्द ऐसे वाक्य दिखाई देते हैं, जैसे यह वही लड़का है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है, जो, तो देखो जो क्या कर रहा है इसमें, अपने इन दो वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, इनका मिश्रित रूप है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य, इसका अपने सी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि मान शब्द का अर्थ होता है सम्मान होता है। ठीक है, मान शब्द का अर्थ क्या होता है, सम्मान होता है। इससे आगे कौन सा उपसर्ग लगाएं, लगाने पर अर्थ घमंड हो जाता है। यानी देखो मान का अपने मतलब क्या होता है, मान का मतलब होता है सम्मान। ठीक है, मान का मतलब क्या होता है, सम्मान। ठीक है भाई, सम्मान देना। लेकिन ये कह रहा है कि मान के आगे अपने ऐसा कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका मतलब घमंड हो जाएगा। तो देखो मान के आगे जब अब अपने अभी लगाएंगे ना, अभी प्लस मान, तो अभिमान हो जाएगा। तो अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंडित होता है। ठीक है, तो इसका अपने राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 11वें प्रश्न की, तो 11वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि किसमें आ उपसर्ग नहीं है। नहीं है का पूछा है दोस्तों। अपने हिंदी में क्या करते हैं कि हिंदी को क्वेश्चनों को एकदम गौर से पढ़ना ज़रूरी है। ये पूछ रहा है कि किसमें आ उपसर्ग नहीं है। तो आकर्षण में देखो, आकर्षण में आ उपसर्ग है, आभूषण में आ उपसर्ग है, आमरण में आ उपसर्ग है, लेकिन आधुनिक में आ उपसर्ग नहीं है। तो इसका अपने डी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्तर राइट होगा, डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों 12वें प्रश्न की, तो देखो 12वां प्रश्न कह रहा है कि संदीप बहुत अच्छा गाता है। वाक्य में बहुत क्या है, बहुत शब्द क्या है, मतलब ये वापस से अपने पढ़ें तो ये कह रहा है कि संदीप बहुत अच्छा गाता है, यानी संदीप बहुत अच्छा गाता है। इसमें ये बहुत क्या कह रहा है, यानी बहुत है ये किसको डिनोट कर रहा है। तो देखो दोस्तों, बहुत है ये परिमाणवाचक विशेषण को डिनोट करना है। परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है, मतलब कोई परिमाण देना, यानी ये कितना अच्छा गाता है, तो अपने क्या कहेंगे, ये बहुत अच्छा गाता है। तो बहुत का मतलब एक परिमाण हो गया, ये परिमाण दे रहा है, तो इसलिए अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 13वें प्रश्न की, तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो देखो दोस्तों, अब पढ़कर अपने को पता चलेगा कि मैंने जयपुर जाना है, तो ये तो गलत हो गया। अपने क्या बोलेंगे, मुझे जयपुर जाना है। ठीक है, मुझे जयपुर, सॉरी, जयपुर जाना है। ठीक है, मुझे जयपुर जाना है, तो ये होगा इसका। उसके बाद में देखो, मैं तुम्हें बता दूंगा, माता जी ने मुझे कहा, वे लोग जा रहे हैं। तो इसमें देखो गलत क्या है, ये कह रहा है कि निम्न सर्वनाम संबंधी अशुद्ध, अशुद्धि किस वाक्य में, अशुद्धि किस वाक्य में है, पहले ही वाक्य में है कि मैंने जयपुर जाना नहीं होगा, मुझे जयपुर जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों 14वां प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है विसर्ग संधि के उदाहरण। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, जिस शब्द के पीछे दो डॉट होते हैं ना, उसे अपने विसर्ग बोलते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो विसर्ग संधि ये कह रहा है कि किस में है, किन शब्दों में। तो देखो मनोयोग, मनो नयन है, सॉरी मनोनयन। तो मनोनयन का क्या होगा, मन धन नयन, मन धन नयन हो जाएगा। पयोद का क्या हो जाएगा, पयोद, पयोद का हो जाएगा पै धन द, पयोद। तो ये दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, इसलिए अपना सी राइट उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि में दोनों आते हैं। उसके बाद में बात करें अपने नेक्स्ट प्रश्न की, तो देखो 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसे मेरी उन्नति से है, क्या है, घमंड है नहीं, प्रेम है नहीं, विश्वास है नहीं, ईर्ष्या होगा। इसका क्या होगा, बी अपने राइट उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या। उसके बाद में देखो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है,
16वां प्रश्न कह रहा है कि धरती पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ होगा। तो देखो धरती पर पैर ना रखना इसका मतलब क्या होता है कि बहुत थक जाना, घमंड में चूर होना, कड़ी धूप होना, बहुत ऊंचा होना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, घमंड में चूर हो जाना यानी अत्यधिक घमंड हो जाना। ठीक है, अत्यधिक घमंड मतलब कोई आदमी को अत्यधिक घमंड आता है तभी तो वो कहते हैं कि धरती पर पाँव नहीं रख रहा है या पैर नहीं रख रहा है। ठीक है, इसलिए अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 17वें प्रश्न की, तो 17वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है का पूछा है। देखो गगन चुंबी को क्या बोलते हैं, गगन को चूमने वाला। तुलसीकृत का मतलब तुलसी से कृत। गुरु दक्षिणा का मतलब गुरु से दक्षिणा। लेकिन प्रतिनियुक्ति का, इस प्रतिनियुक्ति शब्द के अंदर कोई भी तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसलिए अपना डी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 18वें प्रश्न की, तो 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों उपसर्ग हमने बताया था, उपसर्ग। ठीक है, देखो उपसर्ग किसी शब्द के क्या लगता है, आगे लगता है, और प्रत्यय किसी शब्द के क्या लगता है, पीछे लगता है। तो ये प्रत्यय का पूछा है, यानी रामायण के अंदर कौन सा प्रत्यय लगता है, तो आयन नहीं लगता है, यन नहीं लगता, यण नहीं लगता, अयन लगता है। ठीक है, रामायण का अपने संधि विच्छेद करें तो राम धन अयन होगा। क्या होगा, राम धन अयन, रामायण हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 19वें प्रश्न की, तो 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए कि इसमें से कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, यदि मन लगाकर काम करोगे तो, अब ये तो किसको बता रहा है, ये तो है, ये दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है यानी मिश्रित कर रहा है, मिश्र कर रहा है। तो यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, इस वाक्य का प्रकार बताइए, तो ये भी मिश्र वाक्य हो जाएगा, इसलिए अपना बी राइट उत्तर होगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों 20वें प्रश्न की, तो 20वां प्रश्न कह रहा है कि सरस का विलोम शब्द है। तो देखो दोस्तों सरस का कौन सा विलोम शब्द होगा, सरस का होगा नीरस। सरस का क्या होगा, नीरस होगा, इसलिए अपना नीरस होगा, है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये नाम होगा नीरस। ठीक है, इसलिए अपना ए उत्तर राइट है, आप मान लेना। उसके बाद बात करें अपने 21वें प्रश्न की, तो देखो दोस्तों 21वां प्रश्न कह रहा है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध होना, तो इसका मतलब क्या आता है, सुगंध युक्त आभूषण या सुंदर आभूषण या सुंदर वस्तु में और गुण होना और सुगंधित होना। तो इसका अपने राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट उत्तर होगा कि सुंदर वस्तु में और गुण हो जाना, यानी सुंदर तो वस्तु है ही लेकिन उसमें थोड़ा और गुण आ जाना, इसलिए अपने बोलते हैं कि सोने में सुगंध। क्या बोलते हैं, सोने में सुगंध। ठीक है, इसलिए अपना सी राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा राइट उत्तर जाएगा, सी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने दोस्तों 22वें प्रश्न की, तो ये कह रहा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है का पूछा है, तो देखो दोस्तों पावक है ये अग्नि का पर्यायवाची है, वहिनी है पर्यायवाची है अग्नि का, कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन मयूख है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए अपना ए उत्तर राइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें अपने 23वें प्रश्न की, तो 23वां प्रश्न कह रहा है एक अकेला 2-11 का अर्थ होता है। तो देखो एक अकेला 2-11 का मतलब होता है संगठन में शक्ति होना। ठीक है, क्योंकि एक अकेला है 2-11 होते हैं, यानी दो, अब एक से ज़्यादा दो हो जाएंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, संगठन में शक्ति होगी। तो इसलिए बोलते हैं एक अकेला 2-11 यानी संगठन में शक्ति होना, इसलिए अपना बी राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों 24वें प्रश्न की, तो ये 24वां प्रश्न कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, यानी कवि है इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा कवयित्री। क्या होगा, कवयित्री। ठीक है, इसलिए सी अपना राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है। नहीं बना है क्या पूछा है, तो देखो निर्वचन, निर्वाह, निर्मूल और नीरत,
देखो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नीरत। ठीक है, नीरत शब्द ऐसा है जिसमें निर उपसर्ग नहीं है। अब उसको अभी आपको एक बात बताऊं कि देखो इसमें उड़ने वाला रहे, इसमें भी उड़ने, देखो इसमें उड़ने वाला रहे, इसमें भी उड़ने वाला रहे, इसमें भी उड़ने वाला, यानी इन तीनों के अंदर क्या है, उड़ने वाला रहे, इसलिए तो इसमें निरुपसर्ग होगा। लेकिन इसमें उड़ने वाला रह नहीं है, इसलिए ये नीरत है। ठीक है, ये नीरत है, नीरत में क्या होगा, निर उपसर्ग नहीं होगा, इसलिए अपना सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं दोस्तों कि सीटी आज अपने 1 तारीख हो गई है, सीटी की परीक्षा 4 और 5 और 11 फरवरी को होने वाली है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कम समय में 2 या 3 दिनों के अंदर हिंदी के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिनसे अपने क्या होता है, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो दोस्तों, मैं बात करता हूँ अपने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की, वो अगर करने से अपने हिंदी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो देखो हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक, तो देखो संधि विच्छेद, एक तो कौन सा है, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आप किसी भी बुक से कर लेना चाहे तो, और करना डिटेल से। ठीक है, उसके बाद में ये कह रहा है सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों, उसके बाद में विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, शब्द युग्म हो गए। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो दोस्तों, ये हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद में शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई, जैसे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, उसके बाद में वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द हो गया, जो कभी नहीं मरता उसे अमर बोलते हैं, जो कभी बूढ़ा नहीं होते उसे अजर बोलते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद में देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो अभी कुछ पढ़ी थी अपने, और एक समानार्थक शब्द हो गए। तो दोस्तों ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप 3 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर पढ़कर आप हिंदी के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी। 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने राइट हुए हैं वो कमेंट करके लिखना। ठीक है, और ये टॉपिक आपको पढ़कर आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आप सीईटी के एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पास हो सको। ठीक है दोस्तों, अब आज की क्लास अपने यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।